हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम टॉपर्स के आंसर शीट एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। और देखो इस वीडियो में मैं आपको इस केमिस्ट्री को लेकर खासकर बहुत बच्चों की डाउट थे, भैया कि नेम रिएक्शन पूछेगा तो क्या हमें बस रिएक्शन लिख के आना है या फिर हमें उसके बारे में एक्सप्लेन भी करके आना है कि हाँ ये रिएजेंट डालेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं टॉपर्स के आंसर शीट दिखा के बताऊँगा कि उसमें कितने मार्क्स मिले हैं, कितने कटे हैं, कितने क्या है, ठीक है। और लिखना कैसे, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है, एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की हम कॉपी देखेंगे। हमारे पास ऑलमोस्ट जो राजस्थान बोर्ड 3 आंसर शीट रिलीज़ करती है, तीनों आंसर शीट हमारे पास है, ठीक है। और बाकी हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बात ही कर रखा है तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं। अपन ना थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे यार। अपन पहले तीनों कॉपी को कंपेयर करते हुए चल रहे थे, अपन अभी ऐसे क्या करेंगे कि एक एक कॉपी पहले देखेंगे। पहले एक कॉपी की बात करते हैं कि एक कॉपी में कैसे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास बोर्ड का पेपर है और चलो अपन ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे देखो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन एज यू ऑल नो, ये सारी चीज़ देख लो और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो हमने सारी चीज़ें बता रखी। एक ग्राफ का क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था सारी चीज़ें वैसी हैं, एज इट इज़ आप वैसे ही करते आ रहे हो, मेरे को पता है। लेकिन यहाँ पे ट्राई करना कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन है उसको लिख के आए, प्रॉपर पूरा ऑप्शन लिख के आए कि स में क्या दिया हुआ है, ब में क्या दिया हुआ है, जो भी आपका आंसर है उसको पूरा करके आए। तो ऐसे थोड़ा अवॉइड करना इसको, ऐसे ये भी सही है लेकिन इसको अवॉइड करना। यहाँ पे देखो अगर ग्राफ दे रखा है, डेफिनेटली ग्राफ पूछेगा ही पूछेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में से मैंने जो स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई थी उसमें से भी कहा था कि फिजिकल केमिस्ट्री में एक ग्राफ पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखना थोड़ा, है ना। तो ग्राफ के क्वेश्चन एज इट इज़ दे रखा है तो ग्राफ भी बना के आना, जो आपका सही है वो ग्राफ बना के आना, बाकी पूरे नंबर मिलेंगे। सेम इन्होंने क्या करा है, कुछ में तो लिखे हैं ऑप्शन और कुछ में अवॉइड करें इन्होंने। आप देखो ये आई थिंक ना तब हुआ होगा जब इन्होंने क्या करा कि ऑप्शन गलत करा है, पहले ब लिखा था उसके बाद स करा है, ठीक है, जल्दी में। अब देखो एक सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की है। फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने बता दिया था डायरेक्ट कि डायरेक्ट आप ऑप्शन लिख के आओ जो सही है, पूरी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। ये अंडरलाइन कर दिया, ये भी ठीक है लेकिन अवॉइड करो इसको लिखना। वैसे केमिस्ट्री के पेपर में ना आपके पास यार इनफ टाइम रहेगा, ऐसा कुछ झोल झमाटा नहीं होगा हिंदी इंग्लिश की तरह कि आपको समय कम पड़ने वाला है, ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, बच जाएगा बहुत सारा समय, आप मिला लेना ये बात को मेरी, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हो गया, एज इट इज़ मैंने बता दिया कैसे क्या करना है, ठीक है। आप अवॉइड करना, केवल आंसर है जो वो लिख के आओ, पूरा मत लिखो इतना, भाई क्वेश्चन लिखने में वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है, हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है ना, तो उसको अवॉइड करना। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे जो एक एक मार्क्स के थे, है ना। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं भैया कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम कितना लिखें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कितना लिखो। देखो जितना आपका आंसर सफिशिएंट है, जितने पेज में जा रहा है उतना लिखो, पूरा सफिशिएंट लिखो, जितना आपको पूछा गया उतना लिख के आ जाओ। देखो इन्होंने कुछ क्वेश्चन 4, 5, 6 लाइनों में भी जा रहे हैं, कुछ में 2, 3 लाइनों में भी हो जा रहे हैं, कुछ 1 लाइनों में भी हो जाएगा, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। जो डेटा आपसे मांगा गया है एग्जैक्ट डेटा दो, एक्यूरेट डेटा दो, बाकी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना आप, सेम एज इट इज़। अब जो भी आपका फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे, जो आपकी इकाई पूछी गई थी उसको बॉक्स में बंद करके आओ। जो आपका मेन आपका आंसर आ रहा है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहे हैं लास्ट में, वो सारे बॉक्स में बंद करके आओ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सारी चीज़ें बाकी, हाँ एक चीज़ और, इसमें देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था समन्वय बहुलक के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है उसको लिख के, देखो ये है क्वेश्चन, समन्वय बहुलक की परिभाषा लिखी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, समन्वय बहुलक लिखा है, उसको अंडरलाइन करा है, देन इन्होंने उसका आंसर लिखा है, ठीक है। सेम एज इट इज़ आप भी कर सकते हो, ये ज़्यादा बढ़िया है ना, कि जो चीज़ आपसे पूछा जाए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करके आओ, वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। सेम एज इट इज़। देखो इन्होंने एक नेम रिएक्शन पूछी, वो IUPAC नाम पूछा गया था इसका, तो देखो इन्होंने कैसे आंसर दिया, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। देखो KCl3 का IUPAC नाम, ठीक है, ये जो भी आंसर है उन्होंने डाल दिया, तो इसको भी लिख सकते हो, या फिर KCl2 IUPAC इक्वल टू करके ये भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप अपना आंसर भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आते हैं आगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ें वहीं पे बताऊंगा मैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो इन्होंने काफ़ी बड़ा करके लिखा है, आपका जितना आंसर सफिशिएंट हो रहा है, आपको जितना नॉलेज है उतना लिखो, है ना, ना कुछ एक्स्ट्रा डेटा देना है ना कुछ कम डेटा देना है, ऐसा भी नहीं करना। अब ये क्वेश्चन देखो इन्होंने 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख लो यहाँ से 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन चालू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 से। इन्होंने एक पेज में लिखा है, बाकी इसको ना अपन छोटा भी करके लिख सकते थे, ऐसे भी करके इसका आंसर होता है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी होता है इसका आंसर। तो 2-4 लाइनों में भी इसका आंसर दिया जा सकता था, इतना बड़ा लिखना अवॉइड करना,
ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम ज़्यादा चीज़ें लिखें, ठीक है। जितना डेटा पूछा गया उतना लिखो, ठीक है। बाकी उन्होंने चित्र एन प्रकार के अर्धचालक इसको लिख के उन्होंने डिफिनेशन भी दे रखा है। खैर ये अब हमारे टॉपिक सिलेबस में नहीं है, ये फर्स्ट चैप्टर का है ना। ये 2022 का कॉपी है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये चैप्टर हुआ करते थे आपका ठोस अवस्था, जो सॉलिड स्टेट आप बोलते हो, ये हुआ करते थे। तो उसका ये है, ठीक है। तो इतने इसमें घबराना नहीं है कि भैया ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे क्या आपको लिखना है। हाँ, ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर बताना है, ठीक है। डिफरेंस लिखना है, तुलना कीजिए, ठीक है, वही डिफरेंस लिखना है। तो आप ये करना, कंपेयर करना है। तो आप ना एक लाइन लिख के तब वो ट्राई करना कि वैसे लिखना। मैं देखता हूँ इनकी कॉपी में था, एक बच्चे की कॉपी में वैसा था कि उन्होंने वैसे ही एक्सप्लेन कर रखा था। चलो नेक्स्ट अपन देखें। हाँ, ये देखो इन्होंने आराम से टेबल बना के टेबल के फॉर्मेट में ट्राई करो उसको देने के लिए, वो ज़्यादा बढ़िया लगता है, ताकि दोनों तरफ से पढ़ लिया जाए तो वो सही रहता है, ठीक है। ये सेंटेंस के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब देखो बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अब देखो न्यूमेरिकल में ना काफ़ी बच्चे मेरे को पूछते हैं भैया उसको काटना है नहीं काटना, जो चीज़ें कट रही हैं वहाँ पे 100 करे नहीं करे। देखो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर ग्राम कट रहा है तो काट के 100 भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको जस्ट ऐसे भी लिख सकते थे, जस्ट इसको नहीं काटे, छोड़ दिया इसको, ग्राम इक्वल टू 10.8 लिख दिया, आगे आपको समझ में आ गया कि ग्राम आपका कैंसिल हो गया है ना। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं, काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सॉरी यार। अब देखो अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं ना, एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आपका आंसर आएगा, इधर कहाँ गया, हाँ, ये जो भी आंसर आएगा आपका आराम से, जो भी अतः विलयन का मोलर था, इसको बॉक्स में बंद करके आया करो, है ना। तो वो ट्राई करना। मैं जस्ट पेपर प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, और आजकल पता नहीं हमारे चैनल पे दूसरे पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं ना, तो भाई कर लो यार जो करना है ना, पता नहीं यार, छोड़ो। देखो एक बात ध्यान रखना, उसके बाद आते हैं, ये देखो। और बहुत सारे बच्चे मेरे से एक बोलते हैं इसके अलग तरीके से भी एक फार्मूला होता है ना, तो जो फार्मूला आपको आता है वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मतलब एक्सप्लेन करके भी लिखते हैं कुछ थोड़ा डिफरेंस टाइप में, तो वैसे भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, जो भी आपकी जितनी वैल्यूज आ रही है इन्होंने काट रखा है काफ़ी चीज़ों में, तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जो भी आपका वैल्यू कट रहा है न्यूमेरिकल वो कर लो, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसके बाद आता है, सारी चीज़ें बता दी मैंने, अंडरलाइन करके लिखी गई है, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है, उत्तर है, ठीक है, सही से जा रहा है। और ट्राई अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय वाला ये थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना इस तरीके के। और ये देखो, ये मैं बता रहा था ना, ये जो क्वेश्चन नंबर है इसको प्लीज़ अंदर लिखा करो, क्योंकि ये प्रश्न संख्या के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे लिखो तो वो बढ़िया रहेगा, है ना। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो उन्होंने सही लिखा था, इधर आके उन्होंने गड़बड़ कराया, उत्तर इधर अंदर तक गया, तो इसको अवॉइड करना थोड़ा, बाकी वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, देखो एक आपका पूछा गया था, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 10 मैं बताता हूँ, ठीक है। प्रोपेनॉल तथा प्रोपेनॉन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त टोलन परीक्षण को समझाइए, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया से समझाया गया, ये देख लो, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन करा गया सारी चीज़ें, तो टोलन परीक्षण क्या है वो सारी चीज़ें बताई गई। तो ऐसे और रिएक्शन भी लिख के आना है ना, नहीं पूछा है तो फिर भी लिख के आओ, वो दे रखा है तो लिख के आओ, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, सही से लिखो सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो चेन रिएक्शन, देखो चेन रिएक्शन ऑलमोस्ट आप सभी कर लोगे, ये चेन रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन है, जिसको मैं पर्सनली चेन रिएक्शन कहता हूँ, और लोग क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, ये चेन जैसा चलता रहता है यार, चेन तो नहीं करना चाहिए, सीक्वेंस या सीरीज रिएक्शन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें जो भी चीज़ें है ना, क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ए बन रहा है, तो पूरा बनाओ, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट ए है, ये क्वेश्चन बना के जो भी चीज़ें आ रही है ना उसको देखो, ये जो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन पहले इन्होंने लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप आंसर रसायन सूत्र करके जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे ये करके आ जाओ, और इधर जो भी बन रहा है आपका ये करके आ जाओ, वैसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक ये भी प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ गया, काट रखा है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को बताना था यार, मेरे को मिल नहीं रहा। प्राथमिक अमीनों के रसायन परीक्षण को समझाइए। एक सेकंड रुको, मैं एक क्वेश्चन मेरे को बताना था, मेरे को देख लेने दो, ठीक है, एक सेकंड दे रहा हूँ। अब देखो ये जितनी चीज़ें गई हैं, इधर कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है ना। मैं इसको ये सीक्वेंस वाइज नहीं चलें, सीक्वेंस वाइज भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन डायरेक्ट ना अपन नेम रिएक्शन देखते हैं कि नेम रिएक्शन को कैसे लिखना है ना। हाँ अब देखो मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 20 में ना, 20 में अथवा में देखो रोजनमुंड रिएक्शन पूछा गया था, निम्न को पदों में समझाइए, ठीक है। अब देखो रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है, कैनिज़ारो अभिक्रिया क्या है, ये चीज़ें पूछी गई, ठीक है। अब देखो
इसमें कैसे एक्सप्लेन करा गया है आप ट्राई करो। आपको आई नो कि आपने बस ये याद करा होगा मोस्टली बच्चों ने, ठीक है, कि ये अपना रोजन मुंडू था, लेकिन इसको एक्सप्लेन भी करके आओ, है ना। वो अभिक्रिया जिसमें अम्ल, ठीक है, एक अ मान लिया, ए मान लिया, ठीक है, अम्ल क्लोराइड की क्लोराइड की अभिक्रिया BaSO4 से कराई जाती है, ठीक है, बेरिलियम सल्फेट। इसका सारी चीज़ उन्होंने लिख के तब एक्सप्लेन करा है कि क्या आपका प्रोडक्ट बनता है, क्या रिएक्टेंट डालते हैं, ये चीज़ें लिख के आओ। इसको एक्सप्लेन करके आना रिएक्शन को, केवल रिएक्शन मत लिख के आना, ठीक है। केनिजारो में भी सेम उन्होंने समझा के करा है, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से करा। और एक बात और मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो मेरे साथ जो पर्सनली हुई थी 22 के पेपर में, अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर ये वाला है शायद, मेरे को देखने दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 ही था। अब देखो इसमें मेरे साथ ना क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन में मैं जस्ट आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। देखो एक चेन रिएक्शन दी गई थी, ठीक है। अब जिसमें चेन रिएक्शन एक कुछ भी एक्स रिएजेंट मान लो, ठीक है। अब उसमें अपन एक्स मतलब रिएक्टेंट मान लो, उसमें कुछ भी रिएजेंट डाला, ठीक है, x1 x2 मान लो, ठीक है। और उसके बाद अपने पास प्रोडक्ट ए बन रहा है। देन प्रोडक्ट ए में भी ना अपन कुछ मिला रहे हैं, ठीक है, y मान लो, y1 y2 मिला रहे हैं। उसके बाद अपने पास प्रोडक्ट बी बन रहा है। अब देखो मेरे साथ क्या हुआ था उस दिन गड़बड़, 2022 के पेपर में, सेम पेपर में मैं बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। देखो कौन सा क्वेश्चन है मेरे को नहीं पता, लेकिन एक बात दोनों क्या हुआ था, ये जो था ना, ये था केमिकल रिएक्शन। अब अपन क्या सोचते हैं चेन रिएक्शन में ना मेजर केमिकल रिएक्शन पूछेगा, और ये था ना वो नेम रिएक्शन था एक, है ना। मतलब जो भी नेम रिएक्शन वाला कुछ नेम रिएक्शन था, मेरे को नहीं पता, वो अल्कोहल अलग अलग चैप्टर से था। ये जो था कार्बोक्सिलिक एसिड का ना केमिकल रिएक्शन का था, जिससे ए प्रोडक्ट बन रहा था। अब प्रोडक्ट ए में क्या ना वो नेम रिएक्शन का ही कोई रिएजेंट था, वो मिला रहे थे। देन मैं ना एकदम दिमाग एकदम मैंने बैठा, मेरे को केमिकल रिएक्शन सारी याद आ रही थी, लेकिन कुछ ध्यान में नहीं आ रहा था। फिर मैंने दिमाग लगाया कि भाई ये किस में मिलाते हैं, सील वगैरह कुछ समथिंग था, वो मैंने एकदम दिमाग में लगाया। तो मेरे को ध्यान आया कि चैप्टर 10 में हमने चैप्टर 10 था उस टाइम पे, अल्कोहल एंड एरिन्स, ठीक है। तो अभी जो चैप्टर नंबर 6 है आपका, तो उस चैप्टर का था वो। देन मेरे को ध्यान आया, तब मैं जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप, है ना। यही क्वेश्चन था शायद, ये क्वेश्चन ही था, ये देख लेना आप एक बार करके, है ना, तो बहुत मजा आएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी, जस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब दूसरी कॉपी देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाली, अब फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेक्शन ए डाल के ठीक आराम से बच्चे अच्छे ने स्टार्ट करा बच्चे ने। अब देखो टेबल वाले को अवॉइड करना, ट्राई करना ऑप्शन लिखने का, ठीक है, वहाँ ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बाकी इन्होंने भी सेम पूरा चीज़ें लिख के करा है, ठीक है। तो ये ट्राई अवॉइड करना है इसको, डायरेक्ट AGBRO जो भी आपका आंसर आ रहा है आयरन वगैरह वो सारी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर मैं बात कर रहा था, इसमें भी कुछ नहीं है, उस वाले पेपर से मैं कुछ कंपेयर करके बता दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो उस वाले हमने क्वेश्चन देखा था, बहुत बड़ा ये पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन करके आया गया था। लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर पूछ रहा है, छोटी सी भी लिख के आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा भी लिख के आ जाओगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये हमने बता दिया था इसको कि इसका कैसे करना था, टेबल बना के करना था, हमने देख लिया था उसमें, ठीक है। आगे आते हैं एक और क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 मेरे को देखने दो, रुको कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ देखो ये मैं बता रहा था टोलेंट टेस्ट वगैरह, देखो इन्होंने भी सेम चीज़ें एक्सप्लेन करके टोलेंट पोजीशन जो भी हमने बताया था ना पिछले वाली कॉपी में, देखो एक्सप्लेन करके देन केमिकल रिएक्शन लिखा गया है, फिर समझाया गया है सारी चीज़ें। तो वो आप ट्राई करो, है ना, वो सारी चीज़ें करने की। इधर है सॉरी, वो क्वेश्चन नंबर 20 था, 2018। देखो इन्होंने ऊपर वाला क्वेश्चन ट्राई करा है, ठीक है, छोड़ इसमें नहीं है वो। अब देखो एक और क्वेश्चन मेरे को दिखाना था, इसमें नहीं है, नेक्स्ट वाली कॉपी में, ठीक है। कुल मिला जुला के यही था जो हमने पुरानी वीडियो में बात कर ली, पुराने वाले में कॉपी में देखा था, वही सारी चीज़ें, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है जिसको मैं बता सकूँ। जो 2-4 डिफरेंस थे मैंने बता दिया कि इसमें कैसे क्वेश्चन करे हैं और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। देखो इसमें भी जैसे ये आपका आंसर आ रहा है, तो ये सॉरी यहाँ पे नहीं है, इधर है, इसको ट्राई करो बॉक्स में बंद करके आने को, ठीक है। ये ट्राई करना आप, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट्स वगैरह के खासकर ध्यान रखना। अगर प्रीवियस क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं तो यूनिट्स घुमा के पूछेगा वो, इतना बात ध्यान रखना, ठीक है। अपन नेक्स्ट कॉपी देखते हैं, बस फटाक से हो जाएगा, ठीक है। ये देखो बात करते हैं, देखो इन्होंने भी ग्राफ वगैरह देके सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया था एग्जैक्ट बढ़िया कॉपी है भी, है ना। राइटिंग थोड़ी सी अवॉइड है और ये सारी चीज़ें इन्होंने भी गलती करी है बाद में। इसको देखो ये ना चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो काट रहे हो तो आराम से उसको काट के अच्छे से साफ सुथरा लिखो, या तो पूरा ही काट दो, नीचे लाइन में लिखो सही से, ठीक है। वही है कि आपकी कॉपी घिचमिच नहीं दिखनी चाहिए,
देखो ये क्वेश्चन बहुत छोटा से करके बताया गया, जैसे मैंने बताया था उसमें, इसको छोटा भी करके कर सकते हैं। देखो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके करा गया था, जो कॉपी नंबर 1 देखा था हमने। और देखो ये मैंने बताया था ना कि ये छोटा भी कर सकते हैं। ये देखो बहुत छोटे से में करके इसको एसआई वगैरह मैंने बताया था, उसमें बहुत एक पेज में ऑलमोस्ट खा गया था पूरा पेज, तो वो अवॉइड करना है। और इसको उसमें जो नहीं था कि टेबल बना के नहीं करा गया था, तो वो ये वाले तरीके से करो आप, वो बढ़िया है। वैसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इसको ट्राई करो, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको बॉक्स में बंद करें, जो फाइनल आउटपुट आ रहा है, और यूनिट्स के साथ लिखना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे यूनिट्स के, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। देखो इसमें बढ़िया से बंद करके आ गया बॉक्स में, वो बढ़िया। और यहाँ पे जो भी आप लिख रहे हो इसको अवॉइड करो, ये इसे अंडरलाइन करके लिखो, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा, ताकि दूर से ही दिखे कि क्या किस चीज़ की वैल्यू लिखी गई है। बाकी ये कॉपी बहुत अच्छी है ना, थोड़ी सी राइटिंग बस अलग है, ये करके आना आपको, ठीक है। और पेंसिल वगैरह लेके जाना यार, जैसे मैंने सारी वीडियो में बता के आ रहा हूँ स्टार्टिंग से कि पेंसिल पेपर सारी चीज़ें लेके जाओ, अपना स्केल वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये थोड़ा सा सही है, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक से, बाकी चल जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर पता चलना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ है नहीं खास, बाकी हमने जो भी चीज़ें थी ना वो मैंने बता दिया, इसकी तो देख ली हमने सारी चीज़ें। और देखो एक बात ध्यान रखना, ई कार्बन ये भी देखा था हमने, देखो उस वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा बढ़ा के चढ़ा के लिखा गया था, तो छोटी चीज़ें लिख के लिखा। और देखो इसमें एक इसका जो क्वेश्चन था ना उस वाले में, वो अलग तरीके का डायग्राम था, मतलब ऐसा ही था, सिमिलर था, थोड़ा अलग था, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप जो पढ़े हो ना, कहीं अलग चीज़ें दे रखी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंसेप्ट सेम होना चाहिए, आंसर सेम निकलना चाहिए, बाकी चीज़ें टीचर थोड़े बहुत डिफरेंस करके पढ़ा सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। कुछ डाउट होगा, अगर डाउट रह गया होगा, कुछ चीज़ें होंगी आपके दिमाग में, तो कमेंट में बता देना, मैं अगर ज़रूरी लगेगा तो मैं रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, मैं ट्राई करूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह मैं बता दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।